नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब जब भी शादियाँ होती है बच्चों की, लड़कों की, लड़की की, तो क्या होता है कि लोग सबसे पहले कुंडली मिलाने जाते हैं। और कुंडली मिलाने के लिए किसी भी ज्योतिष के पास आप जाते हो तो वो पहले देखते हैं कि कुंडली मांगलिक है। मांगलिक कुंडली का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोर्ड पर बताया है कि ये स्थान में, ये स्थान में, ये स्थान में, ये स्थान में और ये स्थान में अगर मंगल है कोई भी एक जगह पे, सारे स्थान में तो नहीं हो सकता, तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं। अब जब जिनके घर में शादी वाले बच्चे हैं वह सुनते हैं कि उनका बच्चा या बच्ची मांगलिक है तो उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है। वो डर क्या है, क्यों है, और जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है कि मंगल दोष नहीं होता, ये मैं आगे प्रूव करने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि आप समझे। परंतु इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, मंगल दोष नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता एक तरीके से, क्योंकि पुराने शास्त्र जितने भी है ज्योतिष में, उसमें कहीं ना कहीं मंगल दोष का उल्लेख है। परंतु जो मंगल दोष का उल्लेख है उसे समझने के बजाय आजकल लोगों ने मंगल दोष का अर्थ ही उल्टा सुल्टा कर दिया है। लोगों को डराने के लिए काम लगता है और उससे पैसे भी मिलते हैं। ये विधि करा दो, वो करा दो, ऐसे करके भी पैसे मिल जाते हैं ज्योतिषों को। तो सबसे पहले सवाल है कि मंगल दोष है क्या, और मैं क्यों कहता हूं कि मंगल दोष नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मंगल दोष को समझना पड़ेगा। यहाँ जितने भी मैंने मंगल दर्शाए 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान में, इसमें से किसी भी स्थान में मंगल हो तो उस मंगल की दृष्टि या संबंध 7वें स्थान और 8वें स्थान से होता है। ये हर एक मंगल के लिए है। जितने भी मैंने मंगल लिखे कुंडली में वो सारे 7वें और 8वें स्थान से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि 7वां और 8वां स्थान ज्योतिष शास्त्र में जो कहा गया है वह है काम सुख का, यानी लग्न सुख, जिसको आजकल की भाषा में सेक्स बोलते हैं। लोग डरते हैं इस शब्द से, परंतु लग्न करना जो बेसिक है उसका कारण यही है कि आप शादी करो, लग्न करो, मैरिज करो और फिर सेक्स के द्वारा बच्चे पैदा करो ताकि आगे पीढ़ियां चलती चले। सवाल ये आता है कि मंगल दोष सेक्स में कैसे काम करता है। बहुत सीधा साधा है, आप समझ जाएंगे आराम से। मंगल शक्ति का कारक है और जो सेक्स परफॉर्मेंस होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूज शक्ति का होता है, और इसीलिए मंगल को कहीं ना कहीं सेक्स की वृत्ति से जोड़ा गया है। अब पहले के ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो बचपन में हो जाती थी, किशोरावस्था में हो जाती थी, नासमझ उम्र में हो जाती थी, और उनके माता पिता लड़कों को और लड़कियों को एक दूसरे से मिलाते नहीं थे, उनसे पूछते भी नहीं थे। बाय फोर्स शादियां करा दी जाती थी। तो क्या होता था कि अगर कच्ची उम्र में शादी करा दी जाए और ये अगर कहीं ना कहीं इनको अपने सेक्स के लाइफ में तकलीफ हो तो कहीं ना कहीं शादी का जीवन अच्छा नहीं रहता। अब सवाल ये आता है कि मंगल को ही क्यों लिया है, क्योंकि मंगल फोर्स है और मंगल सेक्स का कारक है। तो उसमें क्या होता है कि जिनकी कुंडली मांगलिक होती है उस व्यक्ति में सेक्सुअल फोर्स ज़्यादा होता है, यानी सेक्स अर्ज ज़्यादा होती है। अगर उसके सामने के पार्टनर में ये संभालने की शक्ति ना हो, या उसमें सेक्स की कैपेसिटी जो हो, या सेक्स की अर्ज हो, या इच्छा हो, वो अगर कम होती है तो एक की ज़्यादा होती है, एक की कम होती है, यानी बैलेंस नहीं होता और उनका पर्सनल जीवन बिगड़ जाता है, यानी बेडरूम लाइफ बिगड़ जाती है। और बेडरूम लाइफ जब बिगड़ जाती है तो शादी का जीवन भी बिगड़ जाना स्वाभाविक है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये लिखा था, पूर्वजों मतलब हमारे जो ज्योतिष थे पुराने, उन्होंने लिखा था कि ये मंगल दोष होना चाहिए। और दूसरा भी एक है कि जहाँ जहाँ मंगल दोष होता है वहाँ ज़्यादातर जो मेरा अनुभव है शादियाँ 28 साल के बाद ही होती है, क्योंकि 28 साल तक
व्यक्ति मैच्योर हो जाता है और उसके बाद में जब शादी होती है तो ये प्रश्न उपस्थित नहीं रहता। तो सबसे पहले तो मंगल दोष से डरना नहीं है, क्योंकि कई ज्योतिष और ब्राह्मण भी, पंडित जी भी ये कहते हैं कि अगर एक को मंगल दोष है, दूसरे को मंगल दोष नहीं है, तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो श्लोक है उसको किसी ने जाना ही नहीं है। उसमें ऐसा कहा गया है कि मृत्यु समकक्ष पीड़ा इन लोगों को होती है, और जाहिर है कि अगर सेक्सुअल लाइफ आपकी अच्छी नहीं हो तो मृत्यु के समकक्ष पीड़ा होती ही है, और इसीलिए मंगल दोष को उस समय माना गया था। लेकिन अब जमाना पूरा परिवर्तित हो गया। हजारों साल पहले जो ग्रंथ लिखे थे उसका मायना आज कोई काम नहीं करता, क्योंकि पहले लोग बोलते नहीं थे, डरते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और आज के ज़माने में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है 180 डिग्री का। आजकल ज़माना बदल गया है, इस पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और उसका हल पति पत्नी आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के ज़माने में मंगल दोष से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया है कि मंगल दोष चीज़ है क्या। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि 12 भाव में से कुंडली के 5 स्थान में अगर मंगल है तो मंगल दोष की कुंडली मानी जाती है। अब 5 स्थान में मंगल है तो इसका मतलब करीबन 42% लोगों को तो मंगल है ही, तो उनको सामने वाला मांगलिक मिलना बहुत आसान है। एक दूसरा तोड़ भी शास्त्र ने दिया है कि मंगल कुंडली को अगर सामने वाली कुंडली में कोई ना कोई पोजीशन में राहु या शनि हो तो वह मैच मेकिंग होता है। तो यानी 42% लोगों को तो मंगल है ही, ऊपर से 2 तोड़ दिए हैं 2 ग्रहों के, यानी कि एक राहु एक शनि। अगर सामने वाली कुंडली में ये कोई पोजीशन में ऐसे हो तो ये दोष निकल जाता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरी मांगलिक नहीं है, तो आप आराम से शादी करा दीजिए, कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने खुद कई शादियाँ करा दी है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। लेकिन आप अगर हमसे कोई परामर्श करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो, कुछ कॉमेंट करना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर लिखें, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे और फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं विराम लेता हूँ, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।